दोस्तों, जो लोग भाग्य से ज्यादा कर्मों पर विश्वास करते हैं और कर्म करते हैं, देर से ही सही लेकिन एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही उन्हें प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 18 मई 2025 बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। राहु, जो कलयुग के राजा हैं, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब अपने हुंकार भरेंगे, इनका साम्राज्य यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्यों अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं। एक और बात है कि 18 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक जो राहु हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में गोचर करेंगे। चतुर चालाक चौकन्ने पहले हैं, कूटनीति आती है, बड़े सबसे बड़े प्लानर हैं ये। लेकिन जब ज्ञान भी मिल जाएगा गुरु का, फिर क्या होगा? फिर तो अपने हुंकार भरेंगे, अपना साम्राज्य चलाएंगे, बहुत कुछ देंगे। जो बड़े बड़े ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, गुरु, जब भी इन ग्रहों का गोचर में बदलाव आता है, सभी जातकों पर इनका असर पड़ता ही पड़ता है। किन्हीं पे अच्छा पड़ता है, किन्हीं पे बुरा पड़ता है। अच्छा किन पे पड़ता है? जिनकी जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह अच्छे हैं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर ग्रह पीड़ित हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं, तो थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसके लिए हम बार-बार कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जन्म कुंडली देखनी चाहिए कि हमारे ग्रह किस प्रकार से हैं। अगर पीड़ित हैं तो उनका उपाय भी करना चाहिए हमें। अगर हम बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब होती है, तो मेडिसिन लेते हैं तभी ठीक होते हैं। इसी प्रकार से हमारे अगर ग्रह कोई पीड़ित हैं, कोई खराब हैं, उसका उपाय करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, राहु का जब भी राशि परिवर्तन होता है, सबके मन में डर बना रहता है, और शनि का जब भी राशि परिवर्तन होता है, तब भी सबके मन में डर बना रहता है कि अब क्या होने वाला है। घबराना नहीं है। कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, जो भी चाहें वही कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। यही राहु सबसे करवाते हैं। जो भी हमारी डिजायर होती है, जो भी इच्छाएं होती हैं, उसकी पूरा करने के लिए सब दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं राहु। ये काम करते हैं, कूटनीति अपनाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का जब पान हुआ, तो चालाकी से अमृत पान कर लिया, अमृत का सेवन कर लिया, चाहे गर्दन कटवानी पड़ी। ये हैं राहु, दैत्य हैं, बहुत जबरदस्त ग्रह हैं। सूर्य चंद्रमा को ग्रहण भी राहु और केतु ही लगाते हैं। जब भी ब्रह्मांड भी सूर्य और चंद्रमा के आगे से राहु केतु निकलते हैं, उसी दिन उसी वही समय होता है ग्रहण का। कितने बड़े ग्रह हैं, सब कुछ देते हैं हमें। अगर जिसकी कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं, उसको सब कुछ देंगे, छप्पर फाड़ के नहीं, पूरा आसमान फाड़ कर, अंबर फाड़ कर देंगे, इतना कुछ देंगे। लेकिन जिसके खराब हैं, उसकी चमड़ी भी उधेड़ लेंगे, यानी फकीर बना देते हैं, गरीब बिल्कुल भिखारी बना देते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म भी अच्छे होने चाहिए, और साथ में हमारे ग्रह भी अच्छे होने चाहिए। ग्रह तभी अच्छे होंगे हमारे, अगर कर्म पिछले अच्छे थे तो ग्रह अच्छे होंगे, अगर कर्म अच्छे नहीं थे तो ग्रह अच्छे नहीं आएंगे। फिर इसमें हम कर्म तो करने पड़ेंगे ना। आप भी अच्छे कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, उसके उपाय करेंगे तभी हमें फल प्राप्त होगा। अब 18 मई से राहु गोचर में बदलाव कर रहे हैं, मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या उपाय करने हैं, कहाँ सावधान रहना है मेष राशि वालों ने। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिएगा, आपको सब मालूम पड़ेगा, पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको बिल्कुल डिटेल में। अब राहु 18 मई को आएंगे आपके 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? 3, 6, 11 त्रिशढाई भाव हैं। त्रिशढाई भाव में राहु बहुत ही अच्छे फल देते हैं, और राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। ऋषि पराशर जी ने भी कहा कि राहु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। यहाँ जब भी कुंभ राशि में राहु प्रवेश करेंगे, बहुत ही अच्छे फल देंगे सबको। यहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं 18 मई से लेकर
5 दिसंबर पूरा 1.5 साल। पहले गोचर कहाँ कर रहे थे आपके 12th हाउस में, 12वें घर में गोचर कर रहे थे, पूरे 1.5 साल वहां गोचर के यहाँ से बैक। हमेशा राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, सभी ग्रह सीधी चाल चलते हैं, राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं। यहाँ से बैक करके आए आपके 11th हाउस में, बढ़ोतरी के घर में, आय के घर में। अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। मूल त्रिकोण राशि में राहु आते ही बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं। अब यहाँ आय के स्थान पे, बढ़ोतरी के स्थान पे आए, त्रिधाय भाव में आए, सबसे बढ़िया घर है इनके। यहाँ आय को बढ़ाने के नए नए तरीके समझाएंगे आपको, नए नए तरीके निकलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस करना शुरू कर देंगे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में और भी बिजनेस ऐड करेंगे। तो आय के प्रति इतना करेंगे राहु कि आय की आप गिनती नहीं कर सकते, धन की गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना धन आने वाला है। अगर जिसके जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे, जिनसे आप मिल नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कई सालों से इनसे मिल जाए तो काम निकल जाएगा हमारा, वो वहां मिलेंगे। बड़े भाई बहनों का घर है ये, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। राहु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं, जैसे गुरु की दृष्टि होती है। अब गुरु का भी ज्ञान साथ प्राप्त हो रहा है राहु को, ज्ञान के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे आपके काम करना है, कैसे आय को बढ़ाना है, विदेशों से इनकम लेनी है या अपने देश से इनकम लेनी है, बिजनेस से इनकम चाहिए या किसी जॉब से इनकम चाहिए, सब कुछ राहु देखो देते सब कुछ हैं। शुक्र भी सब कुछ देते हैं, लेकिन राहु खर्च करने का तरीका भी बताते हैं, प्लान करने का तरीका बताते हैं, प्लान करते हैं, प्लानर हैं सबसे बड़े। अपने फ्यूचर में आपने क्या करना है, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट, सबसे पहले राहु शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाते हैं। अगर जिसके राहु अच्छे हैं, शेयर मार्केट में कभी भी धोखा नहीं खा सकते, कभी भी बैक नहीं मार सकते। शेयर मार्केट में चाहे जितनी डामाडोल हो जाए, अप डाउन होती रहे, जिसके राहु अच्छे हैं शेयर मार्केट में बहुत कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। डूबे हुए जो पैसे हैं वो भी सारे राहु निकाल कर लेकर आएंगे। राहु की 3 दृष्टियां, पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी आपके 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या है, ऑनलाइन काम जो करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। जो राहु की यहाँ दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में, अब जो मेहनत कर रहे थे पहले, मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा था आपको, अब मेहनत करेंगे बहुत जल्दी फल प्राप्त होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में ही और ज्ञान साथ मिल रहा है राहु को, डबल फायदा होने जा रहा है, डबल धमाका है ये। छोटे भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस से, अपने कुलीग से संबंध सुधरेंगे आपके। यहां से राहु की दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में, ज्ञान साथ मिल गया राहु के। अब पहले क्या केतु यहाँ बैठे हैं, थोड़ी सी ये होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा पढ़ाई में, लेकिन ज्ञान के कारक जो गुरु हैं वो राहु का साथ दे रहे हैं, वो राहु की दृष्टि आ रही है, तो क्या होगा, आप ज्ञान की तरफ भागेंगे, ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ज्ञान की तरफ चलना शुरू कर देंगे आप, ज्ञान प्राप्ति की तरफ भागेंगे आप। जो विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, या किसी और दूसरे स्टेट में कोचिंग वगैरह लेना चाहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग लेना चाहते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, ये सब कुछ करवाएंगे। अगर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर अपना कोर्स भी चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ राहु यहाँ करवाएंगे, चेंजिंग भी करवाएंगे, और आपका ध्यान लगेगा, बहुत बढ़िया ध्यान लगेगा आपका। ये लव रिलेशन वालों के लिए भी है। 5th हाउस से देखते हैं लव रिलेशन, शिक्षा और संतान के लिए। लव रिलेशन वालों के लिए क्या होगा, केतु हैं, थोड़ी सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, आपस में सेटिस्फाइड होना सीखें, एक दूसरे की बातों पर विश्वास करना सीखें, तो आपके लिए आगे बहुत बढ़िया रहेगा। 1.5 साल पूरे यही गोचर करने हैं केतु ने, और राहु की दृष्टि यहाँ आएगी तो क्या होगा, मस्ती मारने का ये टाइम होगा, घूमने फिरने का टाइम होगा। जो रिलेशन में नहीं भी है मेष राशि वाले, वो इस समय 1.5 साल में लव रिलेशन में पड़ भी सकते हैं आगे, बहुत बेस्ट है लव रिलेशन वालों के लिए। अगर संबंध आपके बिगड़ भी गए थे, वो संबंध भी सुधर जाएंगे, अगर नंबर भी ब्लॉक हो गए थे, नंबर भी वापस मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलना जुलना प्रारंभ हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब यहाँ से 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी आपके 7th हाउस, क्या है, पति पत्नी के संबंध, विवाह, बिजनेस और पार्टनरशिप।
राहु की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन गुरु के साथ मिल जाने से राहु की दृष्टि बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि समझ लीजिए गुरु भी साथ दृष्टि दे रहे हैं। या पति पत्नी के संबंध में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी समाप्त हो जाएगी। अब अच्छा माहौल बनेगा घर में, खुशियों का माहौल बनेगा, धार्मिक माहौल बनेगा, धर्म के प्रति यात्रा होंगी, ट्रैवलिंग होगी आपकी, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी उनती करेगा। राहु है चतुर चालाक हैं, बिजनेस के लिए तो बहुत चीजें आपसे करवाएंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करवाएंगे आपसे, नए बिजनेस जोड़ने की कोशिश करेंगे आप। जो विदेशों में करते हैं, काम करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो विदेशों में बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट यहाँ होने वाला है, बहुत बेस्ट होने वाला है। यहाँ पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, आप विश्वास करें तो ठीक रहेगा। कुल मिला के देखा जाए, जो राहु का साम्राज्य प्रारंभ हो रहा है ना, अपनी हुंकार भरने जा रहे हैं, बहुत कुछ देने जा रहे हैं। कलयुग के राजा है, इनका साम्राज्य अब शुरू हो रहा है। मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं और त्रिशढ़ाई भाव में मेष राशि वालों के लिए आ रहे हैं। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए जो राहु का राशि परिवर्तन है, गोचर में बदलाव है, बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, कल्याण होगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाए, इसी में कल्याण होगा। सतनाज का दान, 7 ग्रेन्स, इनका दान करते रहें। चींटियों को, पक्षियों को दाना डालते रहें, कल्याण होगा। अपनी ससुराल से मत बिगाड़ें, ससुराल के साथ मीठे संबंध रखें, अच्छे संबंध रखें, कल्याण होगा। आपके भाग्य के स्वामी गुरु हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। मंत्र, गुरु मंत्र कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।